सच्चाई बता। और तोरी आय की वजह से काम बढ़ा नहीं तो सब मंगल के दिन जो है पूरा मामला हो गया। बनाए के देवे से लेके खरीदी के देवे तक। तुम लोग कल का जुमला बोलो, के का नाम बोलो, तय बताई चीज। हम लोग बोलेंगे तो अभी लगी है कि यार ये अपोजिशन वाले रुके। कल रात में जो हुआ है वो तय बता। क्या और रात में अलग मीटिंग करते थे? हाँ। गलत बात है जब उनसे आप जब तुम लोग है ना यार सब कुछ सच्चाई बता भैया तक मीडिया के सामने सच्चाई बता। कल रात की यार अल्लाह अकबर में बैठ के क्या बात हुई थी ये मीडिया के यार लेडीज लोगों के साथ सच्चाई बता। दोगली पॉलिसी मत करो। पुलिस के लिए यार सच्चाई बता। बोलो क्या हुआ? भाई का फोन आया डर का मतलब इन लोगों का मसला हल करो। मुफ्ती साहब का क्या बोलना है? भाई भैया ये लोग परेशान हैं। मुफ्ती साहब का ये मसला मेरे को फोन आया कि यार कैसे भी करके ये मसला हल करो। कौन सा मुफ्ती का फोन आया? ताल्लुक का है वकील मुफ्ती साहब का फोन आया। मुफ्ती इस्माइल का। हाँ मुफ्ती इस्माइल। तो बोले चलो ठीक है अपन बम्बई चलते हल करके आते कुछ भी मसला करके। बोलो ठीक है जब बोलो मतलब मैं चलने वाला तैयार हूँ ये लोगों का हल हो। तो उसके बाद से फिर मेरे को फोन नहीं आया। मंगल के दिन इसाक सेठ पूरी जवाबदारी ले चुके जो है मीटिंग की कि यार कल जो है मीटिंग करके पतरे का सेट बनाना है या पक्का बनाना है। ये सर जोड़ के बैठने वाली बात थी कल 9 बजे रात में। कल जब 9 बजे रात में आया गया तो क्या जुमला तुम बोले वो चीज बताओ मीडिया को सच्चाई। तो वही तो और क्या है? नहीं पूरा जो हम लोगों को बोले अंदर पंच है इसमें देखो इसमें पंच भी थी। और इब्राहिम भैया अलाउ गए अलाउ बुलाओ इधर। ये लोगों ने तुमने जो बोला गया तुमने जो जुमला बोले वो जुमला बोलो। कौन सा जुमला? जो कल रात में बोले यार ये मामला जो है मुफ्ती इस्माइल का मेरे को फोन आया कि मेरा वकील जो बहुत अच्छा है तू मेरे को लेके चल मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिल रही। वो जुमला तूने बोला कल पंच में वो चीज यहाँ मीडिया के सामने पुलिस के सामने बता। नहीं भैया झूठ नहीं बोलेगे झूठ नहीं बोलेगा। तुम लोग का कल कौन आवर का बात बिगड़ी है। आज गरीब लोग जो है बारिश हो रही तूफान आ रहा भीगे पड़े। तुम लोग की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ सियासत चली आ रही है। हम लोग लाए का शेख आसिफ के मुस्तकिल से नहीं तो हम लोग भी नहीं लाए। हम लोग भी इन्वॉल्व नहीं करे लेकिन आज मजबूरन हम लोग के शेख आसिफ और मुस्तकिल के ही मामले में लाए पड़ा कहे तो वही दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन आमीन भाई जैसे अभी तुमने सारी चीजें की तो लिखे नहीं उसको लिख के। अरे यही बात थी कि सेठ का नाम है सेठ का बहुत बड़ा नाम है। सेठ का एक नाम है गाँव में ये आदमी के आने से सियासत गई मुफ्ती साहब गए शेख आसिफ हमको यहाँ पे इंसाफ मिलना ले ले हम सियासत मुफ्ती निजामुद्दीन इसाक सेठ के बोलने पे वो मामला हल करे वो दिन रात में। ये बात यहाँ पे मीडिया में तू बता भैया तू बता। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो ये लगेगा शहर वाले को यार हम लोग खिलाफ वाले। यहाँ बस्ती का काम होना चाहिए। झूठ भसाद बात मत करो कोई की तारीफ मत करो। 4 साल से क्या पैसा लेके रखा 5 साल से क्या पैसा खावा पूरी सच्चाई मीडिया के सामने तो बता। वो बता पैसा कोई नहीं खावा नहीं खावा हुआ है। आज बेचारे 55 साल से पैसा बस्तियाँ लगे आज इसके पास रखा था वो क्यों नहीं हल करा। सच्चाई बता मीडिया के सामने। साल से रखा गया बच्ची को बोलने की वजह नहीं बता। कितने साल से रखा गया? ज्यादा मत बोलो बात करने दो। बात जो है भैया ईमानदारी तक मरे के बाद हिसाब देना है ना। एक गरीब लोग पूरा हो गए आवाज में गांधी मार्केट बिरादर बाग का प्लाट इरफान जमले वाले शालीमार में 3 गाना और 10 गुंटा समीम मानो के नाम पे ये सब चीज की बाकायदा कच्चे में लिखा पड़ी है। तो सच्चाई बता पुलिस में भी चल के बता और यहाँ पब्लिक में भी बता कि यार पूरा मामला हल हो गया। 4 दिन अपन सर्वे करे गए। सर्वे किस लिए रहा कि कितनी लागत में घर बनिए सही है। सेठ खुद है ना उनके आदमी भेज के पर झोपड़ा 60,000 की लागत का मालूमात दिए। सब बातचीत हो गई। सेठ के हम लोग बोले सेठ तुम जो है वो बनाए के एकदम पूरा है तुम लोग यार बोले सर्वे कर लो मुझे आगे बताओ। कल आगे जब बताए वाली बात आई तो ये नवी बात पैदा हुई होता है मीडिया के सामने बता। बोलो रही 5 साल पहले पैसा किसके पास पैसा किसके पास था? भाई क्या बोल क्या मामला हुआ था देखो जो भी ये लोग कैसे भी हल करना है वकील के पास चल अब कैसे भी लोगों का मसला हल कर। अरे तो जब इसाक सेठ के बोले पे वकील तैयार रहा तो फिर मुफ्ती इस्माइल का के लिए राइडे का बना था। जब वो कुर्सी का डर रहा तो फिर कई मामले में कल कूदा देखा तो फिर कहा कल कूदा बीच में। एक बात ये थी कि जब आप लोग पंचायत में बैठे 4 रुपए जब पकड़ा गया बना के देने की बात हो गई फिर ये कहानी में ट्विस्ट अच्छे मुसलमान है ईमानदारी से बताते ये बताओ। रुको जरा अपन चल के हल करके आवाज हल हो चुका है वो बता मीडिया के बता।
कि ये बोले कि देखो अभी मैं वकील से बात किया है तो वकील साहब बोले ये कह रहे कि मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए बोले। सब बातें हो चुकी थी। ये हमारे पास में है बोले मसले का हल हो गया था लेकिन अब वकील पलट गए और वो ज्यादा पैसा मांग रहा है बोले। तो वकील सुनो ना, वकील का ये कहना है कि आप बोले मैं तुमको खरीदी भी दूंगा और तुमको झोपड़े बना के भी दूंगा। आके वहाँ पे जो है ना सिर्फ जो है फाइनल इसाक सेठ, नबी अहमद, सादत भाई, शमशेर भाई, वेकार भैया और सारे बस्ती के लोग, इब्राहिम है, अलाउ है और बस्ती के और भाई लोग भी थे, सब बैठ के मंगल के दिन रात में फाइनल हो गया था। बुध के दिन जाके सर्वे करने की बात थी, हम लोग सर्वे करने आए, वो खुद भी प्राइवेट उनके आदमी भेजे महमूद भैया को और अपना जो इनकी फर्नीचर वाला है और शकील हीरो, इन लोगों को भेजे। ये लोग पर्सनल भी अपना जाके सर्वे किए और सर्वे करने के बाद उनको रिपोर्टिंग दिए। हम लोग अल्लाह अकबर मस्जिद में परसों के दिन बैठे हाईवे पे, वहाँ पे ये बात हुई कि यार 60,000 रुपया एक शख्स जो है पूरा ठेका लेने बोल रहे कि यार पतरे का सेट बना के दूंगा मैं। 116 लिख के आए थे इसाक सेठ के लोगों ने। हम लोगों का ये बोलना था कि बस्ती 132 झोपड़ा उखड़ी है, 48 जो है वो खाली है। उस बात पे पक्का बनाना है या पतरे का बनाना है, कल रात में उस ताल्लुक से हमारी बैठक थी, लेकिन बैठने से पहले ही रईस भाई को बुलाया गया। रईस भाई वहाँ आके डायरेक्टली बोले हम लोगों को कोई झूठ बात नहीं है, कोई सियासी मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं मरूंगा मेरी कब्र में मैं जाऊंगा। रईस भाई आके वहाँ डायरेक्ट बोले कि 9 बजे मुझे मुफ्ती इस्माइल का फोन आया कि यार वकील से मेरा बहुत अच्छा है, तू मेरे को वहाँ पे लेके चल, मैं बात करूंगा। आप बताओ आप लोग कि उनको बात करने की क्या जरूरत, जब हमारे यहाँ सब इसाक सेठ से बात हो गई, पूरे 5 लोग शहर के बड़े बड़े लोग जब ये बात कर लिए और अब बनाने के वास्ते हम लोग मसला करने बैठे और खरीदी शनिचर इतवार बंद है, पीर के दिन खरीदी हो जाएंगी, ये सब बातें हो चुकी। उसके बाद एक शख्स के आने की वजह से ये जो आज इसाक सेठ वहाँ पे बैठे, ये जो इसाक सेठ वहाँ बैठे, इसाक सेठ की कल गलती इतनी थी कि यार तुम लोग रईस से बात करो, रईस मेरे पास ये प्रस्ताव आया है, तुम लोग उधर जाओ, वकील अभी क्या मुकर रहा क्या कर रहा, तुम लोग ये चीज बोलो, ये बात एकदम फाइनल है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप लोगों को चप्पल मेरा सर। आमीन जो बोल रहे सही बोल हम लोगों को टारगेट लेना था कि कितनी लागत से बनेगा और पक्का बनाना है कि कच्चा बनाना है, लेकिन वहाँ बात रईस भाई को बुलाने के बाद मामला बिगड़ गए, क्योंकि कल रात में इब्राहिम भैया जो है बाहर ही थे, अंदर हम लोग बैठे थे, इसलिए इब्राहिम भाई को पूरी बात कल की नहीं मालूम है। देखो मेरा एकदम आसान बोलना यह है, हम ये बस्ती वालों के साथ खड़े हैं और हमारी उनसे मीटिंग हो चुकी थी कि यार ये झोपड़ा बना के भी देंगे। फिर ये चाहे मुफ्ती साहब आए, शेख आसिफ आए, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बोलना यह है कि जो तय उस टाइम हुआ था उनको इनका हक दो, बस हमारी लड़ाई है। एक चीज, ये आदमी जो है ये पूरा ये खेल का पहले दिन से इसको पूरी मालूमात है। कल रात में हम लोगों को पर्सनल ये बात बताया इसने कि भाई ये मामला मैं 3 साल पहले हल कर चुका था। ये रईस की जबानी बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ डर के नहीं बता रहे, लेकिन हम लोग करते अल्लाह से। सुनो इंतजाम भाई, वो जो है कल सबके सामने बोल रहा मैं, कल रात में हम लोग यहाँ से जब इसाक सेठ के घर से उठे हैं तो हम लोग जाके जो है अलाउ भाई के ऑफिस के पास खड़े हुए, वहाँ पे रईस भाई का जुमला था 3 साल पहले मैं ये मामला हल कर चुका था, इसाक सेठ को ऐसा ऐसा प्रस्ताव दिए, इसाक सेठ ने हमको भेजा था, बाद में वकील राजी हुआ, उसके बाद इसाक सेठ के पास आके जब बोले तो इसाक सेठ ये बात से पलट गए, ये जुमला रईस ने बोला था। सही बात है, रईस भाई ने हमको बताया था, 4-5 मरतबा वकील आया, इसाक सेठ पैसा नहीं दे रहे, ये जुमला रईस भाई ने हम लोगों को बोले, इसलिए आज ये पूरी आवाम यहाँ पे आके बैठी है। अभी क्या हुआ ये बताओ। पीर मंगल बुध तक तुम लोग की खरीदी हो जाए, वकील साहब के मनइयों में और मान जी और अल्लाह करम दो जी, हम लोग की जो बात भाई अंदर खुल के बता मीडिया के सामने जो भी बात भाई की, अभी एक आदमी बोली थी कुछ जरा बढ़ा के मांग रहे, बराबर एकदम झूठ बात है, कोई भी बड़ा उड़ा के नहीं मांगा जा रहा है, जो भी बात है ये सच्चाई सुनो। आपने 1 रुपया दो मत सुनो, बात कर रहे हो मैं, कोई 1 रुपया में तुम्हारा इतना काम काज चालू रहता, तुम खुद अपने जो है अपने आदमी लगाओ, अपने हाथ से बना करके दो। किसी को उसकी कदर है कि हर आदमी जो है ना ये गरीब बस्ती की तरफ से और गरीब बस्ती की वजह से बोल रहा है, लेकिन कानूनी मसला ऐसा है, अगर हम लोग ने जल्दी से जल्दी अगर खरीदी नहीं निकाल पाए और वकील ने अगर वहाँ कंपाउंड घेरने का अगर वो मामला कर दिया, दाखिल कर दिया, तो वहाँ पर बस्ती नहीं बच सकती। अभी जो ऑर्डर आया है वो सिर्फ अतिक्रमण साफ करने का ऑर्डर आया है, वकील ने पूरी बस्ती खाली, उनका जो पैसा दिया हुआ 1 करोड़ 23 लाख वो 5 साल से इस्तेमाल जो किया उसकी भी बात रोड पे लाई जाएंगी। वो लोग पूरे मोहल्ले के लोग इस बार 5 लोगों पे 6 लोग पे कर रहे,
तुम लोग जो अंदर जाके उनसे बात करके आ रहे हो हम तुम्हारी बस्ती के लोग को क्यों नहीं बता रहे? खुल के बता आवाम को ईमानदारी से बताओ। रईस भाई का कहना ऐसा है कि रईस भाई का अभी ऐसा कहना कि बस्ती वाले पैसे बढ़ा के मांग रहे। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम अंदर क्या बात कर रहे हैं? एकदम गलत बात है। बस्ती वालों ये बात अंदर हो रही, वो ईमानदारी से बस्ती वाले को बताओ। यहाँ पे कोई सियासत करने बैठे नहीं भैया। इसके अंदर कुछ लोग अपनी जाति दुश्मनी में और मामला को पेचीदा कर रहे उलझा रहे। पहले दिन से एक बात चल रही थी कि यार जो मामला इधर है, जो इसाक सेठ के पास जो पंचायत आई थी और जो जिम्मेदारी उन्होंने लिए थे, वो जिम्मेदारी में उन्होंने बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से बढ़ करके काम किया बस्ती वालों की तरफ से, और पूरा मामला हल की तरफ है, पूरा मामला हल करवाने के लिए जो वकील साहब थे और वकील साहब के जिम्मेदार रईस भाई है, उन्होंने ये कहा कि यार भाई जो मेरे जिम्मे था उससे मैं ज्यादा पैसा दे करके ये मामला हल करवा रहा हूँ, तुम उसको बुलाओ और बस्ती वालों को खरीदी दे करके मामला खत्म करवाओ। बारिश पानी का दिन है, गरीब लोग और परेशान होंगे, ये चीजें उनके भी दिमाग में और हम सब लोगों के दिमाग में। तो इसके अंदर सियासत ना करते, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है और किसी के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते उंगली उठाना बंद कर दो। एक आदमी कॉपरेट कर रहा है, अगर आप उसको कहीं ना कोई व्हाट्सएप पर और इधर उधर अगर कोई बात उसके ताल्लुक से बोलेंगे तो वो कैसे अपना कॉपरेट करेगा? एक आदमी हल करने के लिए तैयार है, वो हल करके दे रहा है, तो आप लोग सब अपने अपने घर जाओ। उन्होंने जिम्मेदारी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को और इनको सबको बैठ करके जिम्मेदारी रईस भाई को दी कि जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी बस्ती वालों को खरीदी दे दो। रही बात बना के देने वाली बात, तो दूसरी स्टेप में उन्होंने भी बताया कि मेरी तरफ से जो मामलात है मैं ये मदद करने के लिए तैयार हूँ, और कौन कौन जिम्मेदार लोग इसके अंदर मदद कर सकता वो काम भी हम लोग जो जिम्मेदार लोग उनसे वो करवाएंगे। इसाक सेठ की जो जिम्मेदारी थी उससे बढ़ करके उन्होंने काम कर दिया। जो उनके पास 55 लाख रुपए की बातचीत थी, उन्होंने अपने पास से 70 लाख रुपए दे दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो ये सब करके देने के लिए तैयार है। रही दूसरी स्टेप की बात, तो एक आदमी पे पूरा भार न डालते हुए अपन इंशाल्लाह उसका भी कुछ रास्ता निकालेंगे। इसाक सेठ बोले यार हम सब सर जोड़ करके बैठेंगे, मेरे जिम्मे जो निकल रहा है, उन्होंने तो अलग ऐलान बोला है कि मैं 10 लाख रुपया इसके अंदर जायद और देने के लिए तैयार है बस्ती के लिए। इरफान भाई ने भी बोला है कि मैं भी 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन सब काम तरतीब से होगा। उनके जो जिम्मे है वो आज वो अपनी जिम्मेदारी से मतलब जिम्मेदारी निभा करके इनको बोल दिया कि भाई ये मामला तू जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी हल कर। अब बाकी की बात वो कब हल करेंगे और कब वकील को यहाँ बुलाएंगे, रईस भाई की जिम्मेदारी। जब एक चीज समझो, मेरी वकील से बात भी 11 बजे और वो 11-12 भी यही बोले कि भाई पीर मंगल के दिन ये मसला अल्लाह करम से हल हो जाएगा। अभी यदि मेरे को इजाजत मिल गई रईस कैसे भी तू हल कर डाल, जो भी मसला था उनका लेने देने का, वो मेरे को इजाजत मिल गई, पीर मंगल को अल्लाह करम से हल हो जाएगा। तो 2 मिनट रुको, काम कर देना। हाँ बोलो, बस उसके बोलना था, पीर मंगल से खरीदी हो जाएगी। देखो एक बात देखो, हम लोगों को कोई सियासी बैकग्राउंड और ये ताल्लुक से हम नहीं आए, ये तकलीफ में हमसे देखे नहीं जाता, और शहर के अंदर हम निकले ही जो है दुख दर्द और तकलीफ के लिए। इससे पहले 2 दिन पहले भी राउंड अप हुआ, 4 दिन पहले भी राउंड अप हुआ, इससे पहले भी जमीन के ताल्लुक से एक मीटिंग, एक वीडियो वायरल हुई, सब आप लोग उसके जिम्मेदार थे, लेकिन इनको अब तक कोई खरीदी नहीं मिली। उन्होंने बयान ऐलान किया था कि 60 लाख रुपए, मैंने वीडियो में सुना, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तुम बोल रहे हो वो बढ़ के दे रहे, लेकिन कब दे रहे? ये कब तक? अभी तुम ये बोल रहे ना, तो तुम जो है हमसे जो है रास्ते में रहो। तुम एक ये बात बताओ कि कब इनको खरीदी देंगे, ये आएंगे नहीं, कब देंगे? ये बात जैसे पीर मंगल बोले है ना, अगर कुछ काम निकल गया तो बूथ पकड़ लो, छोड़ दो, सकता बूथ नहीं समझ लो आए, लेकिन हल करने की जिम्मेदारी वो लोग दे चुके हैं। इनको पीर मंगल भी छोड़ दो, बूथ करीब खरीदी दो, लेकिन एक दिन पकड़ो। ये बार बार अभी तक हमने खाना नहीं खाया, हम लोग कोई सियासी तौर पे नहीं आए। एक बार जो इनका मसला, ये आवाम का मसला, जिन लोगों ने पैसा लिए, मसला हल होना इंशाल्लाह है ना। तो ये ताल्लुक से अभी तुम अंदर जाते, अभी 2 दिन पहले फिर मीटिंग की, बोले यार वो जमीन का फैसला हो गया, लेकिन फिर इनके फोन आते तो फैसला होगा कब? अभी देखो मैं आयुक्तों से अभी इस ताल्लुक से भी बात करके आया, मैंने उनको भी लिया इस मामले के अंदर कि तुमने जायद घर तोड़े, तो वो बोले तो ठीक है उसकी, लेकिन पहले इनकी जमीन का जो मामला करो, फिर जो घर का जो मामला है उसके ऊपर भी किसने तोड़ा, किसने किया उसमें, लेकिन पहले इनको खरीदी दो, है ना। लगे तुम जो तुम्हारे वकील है उनसे हमारी बात कराओ, मेरी भी बात कराओ, तो इत्मीनान बख्श जरा हमारी भी बात हो, तो ये सबको जो पुरसुकून अंदाज में नजर आए। ये मुद्दे की बात है। देखो बार ये मामले में आ रहे ना, देखो सबका मसला ये बात करके आए, छुट्टी अंदाज में बात करना। अभी देखो लगभग 10-15 दिन, कितने दिन बस्ती टूटने हो गए, 8 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई भी मामला इनके लिए नहीं आया। अभी हर बार अपनी मीटिंग होती है, सारे कोई परेशान है। मैं सुनो, मैं फिर बता रहा, ये हर मुद्दे की बात हो रही, लेकिन इसका कोई जामे हल
निकल नहीं रहा। ये जो है वकील साहब से बात कराए, हम भी कोई थोड़ी जुल्म और जाति पे हम अच्छे से उनसे बात करेंगे। जब वकील साहब देखो, इंसान के अंदर एक हमदर्दी नाम की भी चीज़ होती, आज इतने ढेर खानदान जो है सब बर्बाद हो गए, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसके लिए क्या निकलेगा। तो हमारी बात करो तो हम ये हमारी तरफ से हम इनके लिए खड़े हैं, तो पूरा अमन तरीके से इनको इत्मीनान दिलाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से सुनो, इस तरीके से जैसे देखो एक ये सनतकार है, इनकी इज्जत जारी, सुन लो, ये बार बार यहाँ पर आते, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये अभी ऐसे हालात चल रहे हैं, ये बार बार आके परेशान होता। उसके बाद ये खालिद भाई है, जितने भी लोग हैं मीडिया लोग सब परेशान हो रहे। तो एक इत्मीनान बख्श तुम बात कराओ और कायदे से पेपर पे लिखे 2 गवाहों के अंदर हमारी इनसे ये बात हुई, इस तरीके से काम करो। शरीयत भी ये बोलती, 2 लिखा हुआ जो है वो माना जाएगा। तो कागज पे लिखो, 2 गवाह की सिग्नेचर लो, मेरी भी लो और जिम्मेदारी भी लो, जो लोग आगे बढ़ के आए इस तरीके से काम करो तो सबको राहत मिलेगी। ये एक भी नहीं आएगा, इससे एहसास जरी वाली की इज्जत जा रही, नहीं तो हमको भी उसका अफसोस होता कि इज्जत जा रही, लेकिन इज्जत बंद कब होगी? आप कायदे से डॉक्यूमेंटेशन करो। हाँ, तुम अभी जाओ अंदर, सुनो, जो भी बात हुई लिखो, 2 गवाह लिखो, शरीयत बोलती 2 गवाह, अब शरीयत को तो झुठला नहीं सकते, 2 गवाह लिखो, तुम वकील से बात करो, ये बार बार